तो आज हम लोग देखेंगे क्या है जी, शिक्षक जो पद है ना, तो जो टीचर भर्ती होता है उसमें 3 वर्ग होता है, एक वर्ग 3, एक वर्ग 2 और एक वर्ग 1 ना। और ये वर्ग 2 है यानी कि शिक्षक भर्ती, और वर्ग 3 को सहायक शिक्षक बोलते हैं, और वर्ग 1 व्याख्याता होता है ना। तो बात की जाए शिक्षक के पद है, ये कुल 150 अंक का होगा, याद रखना है इसको, 150 अंक। तो नंबर का विभाजन कुछ इस प्रकार है, चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि कौन से किसको पढ़ना है और किसमें आपको नंबर लाना है, ये आपके ऊपर है कि आपको अपना क्या है रणनीति कैसे बनाना है। तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है 30 नंबर का आता है, 30 अंक का। सामान्य हिंदी आपका आता है 25 अंक का। और ये जितने भी सब्जेक्ट है सब में पेडागॉगी या शिक्षा शास्त्र जो है शामिल है ना। फिर सामान्य अंग्रेजी होता है आपका 25 नंबर का। गणित और विज्ञान होता है 30 नंबर का, गणित और विज्ञान ना, जबकि टेट में क्या होता है गणित और विज्ञान मिला के 60 नंबर का ना। और सामाजिक विज्ञान होता है 20 नंबर का। अब उसमें जो होता है आपके ये टेट का पेपर होता है, एक आर्ट सेक्शन का होता है, एक साइंस सेक्शन का। तो उसमें क्या है ये 60 नंबर का रहता है और ये भी 60 नंबर का रहता है। लेकिन इसको मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो है मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी देते हैं इसको, सेम रहता है सिलेबस, और आर्ट्स बैकग्राउंड का भी सेम रहता है सिलेबस, यानी कि कुल मिला के सबका यही रहेगा। और विज्ञान क्या बोलते हैं आपके खेल कूद वाला और जो अलग अलग टीचर आता है ना उसका अलग रहेगा। तो ये याद रखना, मेनली जो है आर्ट्स बैकग्राउंड वाले और क्या है साइंस बैकग्राउंड वाले का सिलेबस सेम रहेगा। और कंप्यूटर संबंधी जो ज्ञान है 10 नंबर का रहता है, सामान्य ज्ञान 10 नंबर का रहता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि तो आपको सूचना मिल गई होगा शिक्षक भर्ती बहुत जल्द ही क्या है आने वाला है, 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। बाल विकास एवं क्या है शिक्षा शास्त्र, तो इसमें 3 सेक्शन में बांटा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें याद रखना मेन जो है आपका विकास की अवधारणा और उस सीखने से संबंध, ठीक कैसे कैसे बच्चे का विकास होता है। फिर विकास का सिद्धांत पढ़ना है, और वंशानुक्रम में वातावरण का प्रभाव, मतलब ये जो है विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। मेन आपका दोनों है सिलेबस में, तो दोनों को आपको पहले पढ़ना है, फिर जो अन्य प्रभाव पड़ता है उसको पढ़ना है। फिर बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, ये भाषा एवं विचार आपके जो हिंदी और इंग्लिश भाषा में भी काम आएगा। सीखने वालों के मध्य व्यक्ति भिन्नता, जो बच्चा है जो व्यक्ति है सीखता है वो अलग अलग भिन्नता होती है, कोई ज़्यादा सीखता है कोई कम सीखता है, इस प्रकार की भिन्नता इसकी बात कही गई है। जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, सालाधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। अगला देखते हैं आपके समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अब ये बात आ रही है यहाँ पर, मेन आपका है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, तो उनका कैसे करना है समावेशी विकास। समावेशी मतलब कि होता है एक साथ विकास करना है, जैसे कि वंचित या कमजोर हो गया, उनके बारे में उसकी पृष्ठभूमि उनको कैसे सिखाना है, उनकी सीखने में क्या कठिनाई आती है, विकलांगता से संबंधित, सृजनात्मक विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे के, ये सबको एक साथ पढ़ाई किया जाता है ना। इस चीज़ को याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो एक साथ उसी क्लास में होता है, उनके लिए कोई अलग से क्लास नहीं होता। फिर अगला है आपका सीखने एवं शिक्षा शास्त्र, तो ये क्या है सीखने के आधारभूत तरीके, बच्चे की सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, मतलब कि सीखने में जो समाज की क्या भूमिका रहती है। बालक समस्या समाधान करने वाले, ठीक समस्या को समाधान करने वाले होते हैं, वो कैसे किस प्रकार की सोचते हैं, क्या उनके थॉट प्रोसेस रहती है। वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले होते हैं बच्चे, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, तो कैसे कैसे सोचते हैं, कैसे कैसे किसी समस्या आती है तो उसको हल करने का प्रयास करते हैं। संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, व्यक्तिक एवं पर्यावरणीय कारक। अब सीखने में व्यक्ति कारक भी होता है और पर्यावरणीय कारक भी होता है। इस प्रकार आपका जो शिक्षा शास्त्र वाला यानी कि 30 नंबर का। अगला सेक्शन आपका हिंदी जो है 25 नंबर, जिसमें आप क्या आता है हिंदी में, तो पहले आपको याद रखना है 3 चीज़ होता है, एक होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार, एक होता है वाक्य विचार, और एक होता है जो रस छंद अलंकार वाला होता है ना वाला काव्य विचार। तो वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है, वाक्य विचार होता है, काव्य विचार होता है। तो जिसमें से आपका 2 चीज़ है यहाँ पर, 3 चीज़ है, वाक्य विचार भी है, शब्द विचार भी है और वर्ण विचार भी है। तो देखते हैं हम लोग आपके वर्ण विचार में, स्वर है, व्यंजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हिंदी में ना। लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि और संधि के प्रकार, ये भी वीडियो बन चुका है और धीरे धीरे और भी वीडियो बनते जाएगा समय के हिसाब से, जो जितना ज़्यादा समय मिलेगा मेरे को। संधि विच्छेद है, शब्द विचार, तो शब्द विचार में क्या होता है स्रोत के आधार पर शब्द, इसको तो आप ऐसे ही याद करो, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज 4 ना। अर्थ के आधार पर होता है आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, निकार्ती शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए शब्द, एक शब्द और शब्द शक्ति। फिर होता है आपका पद व पद भेद, पद व पद भेद, तो जो संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया
कारक चिन्ह, ये सब आते हैं पद व पद भेद में। फिर आता है आपके वाक्य विचार। आपको डेफिनेटली देखना है, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा मैं, वाक्य परिचय करके बना है, इसको देखने के बाद आपका ये वाला जो पोर्शन है एकदम क्लियर हो जाएगा। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, और मुहावरे लोकोक्ति इसका भी बना है। और पठित गद्यांश होता है आपके में भाषाई कौशल का, आपका 9वां भाषाई कौशल अध्यापन। यहाँ पर से क्वेश्चन जो है बार बार बना है ना, याद रखना आप, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सेम है आपके क्या है, अंग्रेजी भी 25 नंबर का, जिसमें आपके कंप्रीहेंशन है। और क्या है आपका दूसरा है पेडागोगी लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, हो गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं कंप्रीहेंशन में क्या है, इसमें कंप्रीहेंशन है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, ठीक है। फिर अगला है आपके कंप्रीहेंशन है, वोकैबुलरी है। इसमें पेडागोगी में बात की जाए तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, लर्निंग एंड एक्विजिशन, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के क्या क्या सिद्धांत है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड यूज इस टूल, क्या है सुनना और बोलने में बच्चे जो है इस टूल का लैंग्वेज सीखने में कैसे यूज़ करते हैं। फिर इसी प्रकार है आपका लर्निंग लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक, आइडियाज़। फिर है सेम है आपके क्लासरूम लैंग्वेज और लैंग्वेज स्किल, कुल मिला के आपके लैंग्वेज वाला सेक्शन है। तो आपको अंग्रेजी में मेनली फोकस करना है लैंग्वेज वाले सेक्शन में, यहाँ से भी आएगा क्वेश्चन, लेकिन मेनली है यहाँ पर ये वाला ना। अगला है आपका गणित। तो गणित में याद रखना गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना व आकलन, ठीक है। इसमें क्या है आपके मॉडल को याद रखना है कि किस किस मॉडल से या किस किस आधार पर सिखाया जाता है, जैसे कि सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, ये मॉडल है जी, इसमें इसी प्रकार सिखाया जाता है। कैलकुलेट में आप बच्चों को ऐसे ही पढ़ाओगे। सीखने का मॉडल रटना यानी कि बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल होता है, समझ का निर्माण करना। फिर है रचनावाद, अमूर्त सोच। ये अमूर्त सोच वर्ड आपको बहुत जगह मिलेगा ना। अमूर्त मतलब होता है, एक होता है मूर्त, एक अमूर्त। तो मूर्त मतलब कि ऐसी चीज़ जो दिखाई नहीं देती, भावनाओं से व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं सिंपल शब्द में समझाऊँ आपको, तो भाववाचक संज्ञा क्या है आपका, अमूर्त होता है, ठीक। जैसे होता है आपके कंप्यूटर वाले सेक्शन में, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है आपका अमूर्त है और हार्डवेयर क्या है आपका मूर्त है ना। सेम उसी प्रकार यहाँ पर ये लागू होता है, याद रखना इसको। अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक, आपके ये अमूर्त वाला किस में आता है, जीन प्याजे। फिर आता है आपका गणित वाला जो मेन स्ट्रीम है, इसमें आपका घातांक रहेगा, बीजीय व्यंजक रहेगा, गुणनखंड रहेगा, समीकरण रहेगा, श्रेणी रहेगा, जिसमें आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एनवा पद और एन पदों का योग। फिर आपका आता है ब्याज वाला सेक्शन, तीसरा ब्याज है, अनुपात है, प्रतिशत है और समय दूरी है। चौथा है रेखा तथा कोण, क्या है, रेखाखंड, सरल व वक्र रेखा है, कोणों के प्रकार, कोण वाला पढ़ना है, कौन सा 180, कौन सा 360, कैसे कोण बना है। फिर आकृति क्या होती है, त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्वांग। फिर समतलीय आकृतियों का क्षेत्र, त्रिभुज है, आयतन है, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ एवं लंबीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन ना। अगला आपका आता है सांख्यिकी, जो आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, सारणी, मिलान चिन्ह। फिर आपका है इसमें, क्योंकि दोनों सेक्शन शामिल है, साइंस और ये वाला, तो सातवां का है इसमें सजीव, जिसमें सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ आ जाएंगे, क्या क्या सजीव के लक्षण है। उनमें कोशिका पाई जाती है, उनमें पाचन पाया जाता है, उनमें क्या है ब्लड वाला जो वो होता है, प्रवाही वाला जो सेक्शन है वो पाया जाता है। जलीय स्थलीय जीव होता है, झाड़ी शाक आरोही होता है। फिर अगला है आपका सजीवों की संरचना कैसी होती है, कोशिका का विभाजन पढ़ना है आपको, अंग तंत्र पढ़ना है, मानव शरीर के विभिन्न अंग पढ़ना है। सेम पूछ दिया, मानव के विभिन्न अंग बोल दिया, यानी कि सब चीज़ आ जाएगा इसमें सब अंग आ जाएगा। फिर अगला है आपका हमारा पर्यावरण, ये आपके वर्ग 3 में भी काम आता है। पर्यावरण से सेक्शन से पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक व अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ठीक। 10% का नियम भी आता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है। मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, मेन चीज़ आपको यही है, याद रखना है, जो सूक्ष्म जीव होता है, जीवाणु बोलते हैं जिसको। फिर आपके होता है संक्रमण रोग, जिसको वायरस बोलते हैं ना। फिर भोजन के प्रमुख अवयव होता है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ को आपको पढ़ना है। फिर अगला आपका सेक्शन है, फिर अगला आपका सेक्शन है, ये है आपका फिजिक्स, बल एवं गति। बलों के प्रकार, पेशी बल होता है, घर्षण बल होता है, गुरुत्व बल होता है, चुंबकीय बल होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है। फिर होता है गति के प्रकार, रेखीय गति होता है, यादृश्य, वृत्ताकार, कंपन, चाल, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, हो गया। अगला सेक्शन है आपका, इसमें ऊष्मा के उपयोग, ऊष्मा का आदान प्रदान, गलनांक, क्वथनांक, वाष्पन, दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, ऊष्मा के कुचालक, सुचालक, जिसमें आपको चालन, संवहन और विकिरण, इसके उदाहरण को पढ़ना है। मेन आपकी यही इंपॉर्टेंट है ना। फिर प्रकाश वाले सेक्शन में आपको प्रकाश के स्रोत पढ़ना है, ये सब गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। फिर अगला सेक्शन है आपके ध्वनि, तो ध्वनि के प्रकार पढ़ना है, शोर कितना डेसिबल सुन सकते हैं, इको क्या होता है,
दोबारा जब ध्वनि वापस आती है तो दोनों की दूरी कितना होना चाहिए, पहाड़ में जाके चिल्लाने से ध्वनि कैसे वापस आती है, ये सब वाला यहाँ पर आएगा। वो आपका चमगादड़ वाला भी वो आएगा कि पैरासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, हो गया। फिर आपका है विद्युत वाला, तो विद्युत में आपको क्या पढ़ना है, दृष्ट धारा पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है, मतलब डीसी करंट को पढ़ना है और एसी करंट को पढ़ना है, अर्धचालक पढ़ना है, कुचालक पढ़ना है। विद्युत धारा के रासायनिक चुंबकीय तत्व उसमें प्रभाव पढ़ना है, विद्युत फ्यूज पढ़ना है, विद्युत ऊर्जा तो इसके अवयव की रोकथाम। अगला है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसको बोलते हैं साइंस एंड टेक, दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व, जिसमें रेसे है, प्लास्टिक है, डिटर्जेंट, सीमेंट है। ठीक, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री वाला सेक्शन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो एक्स किरण है, सीटी स्कैन है, शल्य चिकित्सा है, अल्ट्रासाउंड है, लेजर किरण है। दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन क्या होता है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट की सामान्य जानकारी। यहाँ पर हो गया ना, देखिए यहाँ पर क्या है, आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन आ गया है और अलग से कंप्यूटर 10 नंबर का और है ना, इस चीज़ को याद रखना है आपको। फिर आके है आपके पदार्थ की संरचना, जो मेन है आपके तत्व, यौगिक और मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण, की जो अशुद्धि रहती है उसको कैसे पृथक करते हैं, तत्व के प्रतीक, यौगिक के रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक समीकरण, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, धातु एवं अधातुएं। फिर अगला सेक्शन है आपके कार्बन के ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान, हाइड्रोकार्बन, ठीक, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इसके बारे में पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन में याद रखना है आपको कि जो है भारतीय समाज के बारे में पढ़ना है कि समाज कैसा था, क्या क्या व्यवहार होता था, कैसे कैसे होता था, विवाह क्या होता था, ये सब चीज़। अगला आपकी भारतीय सभ्यता व संस्कृति, हमारी सभ्यता व संस्कृति, जो मेन यहाँ पर लिख दिया है सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति, दोनों को आपको अच्छे से ध्यान देना है। फिर मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, यहाँ पर मेन चीज़ लिखा है, इसी को पढ़ना है आपको, राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति कैसी थी वहाँ पर, सांस्कृतिक योगदान क्या रहा है, गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धि क्या रही है और भारतीय संस्कृति में क्या संबंध है। संस्कृति मतलब कि संस्कृति, भक्ति और सूफी आंदोलन, सामाजिक, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम। फिर मुगल साम्राज्य में क्या रहा है, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति। मेन यहाँ पर वर्ड आ रहा है आपके क्या है, सांस्कृतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, ठीक। तो ये चीज़ को याद रख के पढ़ना है। यहाँ पर भी आ गया सांस्कृतिक, सांस्कृतिक वाले टर्म्स को पढ़ना है। ये नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता चालू कर दिए तो कहाँ क्या मिला है, ये सब पढ़ रहे हो इसके सेक्शन में ना, बाकी आपके जीएस वाले में पढ़ना पड़ेगा। भारतीय राज्यों की ब्रिटिश 1857 क्रांति, उसके प्रभाव, भारतीय संविधान क्या है, विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी के प्रमुख घटक, मुख्य इंपॉर्टेंट, आपके यहाँ सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है, वायुमंडल होता है, जैवमंडल होता है, चट्टान के प्रकार होते हैं, ठीक। भारत का अध्ययन, ये हो गया। छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, ये छत्तीसगढ़ के बारे में कंप्लीट दे दी ना, बोल बस दिए है ऐसी। और आपका है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति। फिर आगे इतिहास एवं संस्कृति हम लोग इस वाले सेक्शन को कर लेंगे ना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो 8 से 10 नंबर का ए वाले सेक्शन से, जो 30 नंबर का आता है आपका सामाजिक अध्ययन और जीएस मिला के, तो 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ सेक्शन से आता है, 10 से 12। बाकी आपके 18 से 20 नंबर क्या है, बाकी से आता है। तो सबसे ज़्यादा जो छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन आता है वो इस वाले सेक्शन से आता है ये, और इसको हम लोग कर लेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर शैक्षणिक मुद्दे, ये शिक्षा से संबंधित। अब कंप्यूटर का सामान्य अध्ययन, तो देखो जी यहाँ पर कंप्यूटर का सामान्य अध्ययन आना है आपको 10 नंबर का, और लिखा पूरा है आपके 50 नंबर का जो सिलेबस रहता है। आपके हॉस्टल वार्डन का सिलेबस भी क्या है, सेम है, ठीक, लेकिन वहाँ कितना आता है 50 नंबर का। आपका आरआई हो गया, पटवारी हो गया, और जो 150 नंबर से रिलेटेड अमीन पटवारी हो गया, जो एग्जाम होता है उसमें 20 नंबर का आता है यहाँ से, और आपके बाबू का आता है यहाँ पर 30 नंबर का, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है आपके 10 नंबर का। और सिलेबस पूरा है, कंप्यूटर का उपयोग, प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम आप लोग सिलेबस उसका है, उठा के देख सकते हो एक बार। फिर आपका है सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन में इसको पूरा को भर दिया है, कंप्लीट ना, कंप्लीट यानी कि कंप्लीट। आपको इसमें भारत का भी पढ़ना है, आपको इंडिया का भी पढ़ना है, आपको छत्तीसगढ़ का भी पढ़ना है। तो कुछ इस प्रकार है आपके सिलेबस, और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। अभी हम लोग एग्जाम तक कंटिन्यू बने रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ से मिलता ही रहेगा। तो कृपया करके जितना जल्दी से ज़्यादा लोग क्या है कीजिए, इसमें जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़िए।